इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। एमफी लगातार बार बार अपने क्लासिफिकेशन चेंज करती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों की। इस बार भी उसने कुछ लिस्ट करी है जहां चेंजेस आए हैं जो कि 1 फरवरी 2025 से प्रभावी होगी। उसी लिस्ट में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो मिड कैप से लार्ज कैप में आ रहे हैं और कुछ ऐसे नई एंट्री भी हैं जो अभी लिस्ट हुई थी और उनको लार्ज कैप में एंट्री मिली है। और इसी के साथ कुछ शेयर ऐसे हैं जो लार्ज कैप से हटके मिड कैप में वापस जा रहे हैं। तो यही लिस्ट आज हम आपको दे रहे हैं जिससे ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आपको सहायता करेगी। तो सबसे पहले वो नाम 4 जो कि सीधे एंट्री पा रहे हैं आफ्टर लिस्टिंग लार्ज कैप में, उसमें सबसे बड़ा नाम है हुंडई मोटर, जिसका अभी सबसे बड़ा आईपीओ आया था 28,000 करोड़ के आसपास का। दूसरा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तीसरा है स्विगी, एक बड़ा कॉर्पोरेट। चौथा है एनटीपीसी ग्रीन जो कि एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडियरी थी, अब लिस्ट हो गई है। ये चारों सीधे लिस्टिंग के बाद अपने आज 1 या 2 महीने बाद लार्ज कैप कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं जिनको अपग्रेड करा है, जो मिड कैप से लार्ज कैप में आ रहे हैं, वो है सीजी पावर, रेल विकास निगम, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस, पॉलीकैब, इंडस टावर, कमिंस इंडिया और इन्फो एज। ये 7 कंपनी ऐसी हैं जो अपग्रेड होकर मिड कैप से लार्ज कैप में आ रही हैं। तो अब जब अपग्रेड हो गई, 100 कंपनियां रह सकती थी खास करके उसमें, तो निकलने के लिए भी कुछ कंपनियां हैं जो बाहर हुई, जिसमें 7 कंपनियां जो ऐसी हैं जो लार्ज कैप से हट रही हैं और मिड कैप में चली जाएंगी। उसमें है अडानी टोटल गैस, एनएचपीसी, श्री सीमेंट्स, बीएचईएल, जिंदल स्टील, मैनकाइंड फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि लार्ज कैप से मिड कैप में जा रही हैं। इसके साथ ही 4 बैंक भी ऐसे हैं जो लार्ज कैप से मिड कैप में जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और इंडसइंड बैंक। ये अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले उसमें देखें तो खोए हैं, नुकसान हुआ है इनको मार्केट कैपिटलाइजेशन में, इसलिए ये इस लार्ज कैप इंडेक्स से बाहर हो गए हैं। खास करके लार्ज कैप इंडेक्स में अगर देखें तो इस समय कट ऑफ 18% बढ़ा है इस बार और 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मिड कैप का कट ऑफ बढ़ा है 19.6% के हिसाब से और वो 33,200 करोड़ हो गया है। स्मॉल कैप भी करीब करीब 18.2% के हिसाब से बढ़ा है। अभी भी लार्ज कैप में 100 शेयर हैं, मिड कैप में 100 से लेकर 250 तक वाले शेयर हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 250 के बाद आता है स्मॉल कैप। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन है जो एमफी बार बार जारी करता है और अकॉर्डिंगली इंडेक्स में इस तरह की उनको जगह मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन एग्जिट ले रहा है, कौन एंट्री ले रहा है, उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेते रहें। बिकॉज आपने कोई शेयर ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए और उसकी पोजीशन बदल रही है, तो आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बदलने चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज शेयर ले लिया और उसको 20 साल तक रखेंगे। वो बराबर जैसे वो जगह बदल रहा है उसी तरह से आपको भी अपनी जगह उसके हिसाब से बदलनी पड़ेगी। अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स को जगह दें, ये ध्यान रखें वो किस कैटेगरी में जा रहे हैं और उस कैटेगरी में आपका कितना वेटेज आपने दे रखा है। तो इस तरह के वीडियोस के लिए, खास करके अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहें। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।